तरफ योगी जी हैं जो बड़े बड़े धुरंधर जो गुंडे थे ना, सबको धराशायी करने का काम किया, सारे दुबकते घूमे और सारे थानों में जाके हाथ जोड़ते घूमे कि हमारे को वापस, हम जो पैरोल पे भी छुटे हुए थे हमें वापस बंद करवा दीजिए। तो वो जो खौफ था वो योगी जी का था। और कांग्रेस की सरकार का क्या है कि पैसा खा खा के सबको बचाने पे लगी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो बड़े बड़े को खौफ है, ये एक मुख्तार अंसारी के लिए नहीं है, बड़े बड़े डरते हैं वहां पर। और आपने पिछले कुछ सालों में योगी जी की कार्यशैली को देखा भी होगा, किस तरह से अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम किया। और जिसने बचने भागने की कोशिश की उसको भी पुलिस ने धर दबोचा, चाहे वो कहीं से भी पकड़ कर लाए हो। तो मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा रहा है, जेल। तो ये आप सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करने की जगह दूर भाग रहे हैं, आप अपराधी को शेल्टर देते हैं, बचाने का काम करते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी एक बड़े अपराधी हैं और जिनके साथ उन्होंने अपराध किया है, क्या उनको कभी न्याय दिलवाएंगे आप लोग या नहीं दिलवाएंगे? मैं कह रही हूँ कि मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस को खुद सौंप कर आना चाहिए। कभी बीमारी का बहाना, कभी कोई और ड्रामा, ये सब नहीं चलेगा। देश देख रहा है। अमरिंदर सिंह जी को मैं आपके माध्यम से एक कड़ा मैसेज दे रही हूँ, अपराधी को सजा दिलवाने की तरफ जाइए। आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, क्या आप फालतू बातें बनाते रहेंगे, अपराधियों को शेल्टर देते रहेंगे? और वो विक्टिम जो उनकी वजह से प्रताड़ित हुए, जिनकी वजह से जिनकी हत्याएं हुई और उनकी महिलाएं घरों की रो रही हैं आज भी, उनको न्याय दिलवाइए। अमरिंदर सिंह जी को थोड़ा अपना जो ये कांग्रेस पार्टी वाला चैप्टर है ना, दिमाग से थोड़ा अलग हटा के थोड़ा देश के लिए भी लेकर आना चाहिए। थोड़ा जो जनता है, जिन जिन लोगों ने उनके अपराध को सहा है, उनको न्याय दिलाने की तरफ जाना चाहिए, ना कि उन्हें झूठा बीमार बता के वहाँ पे ऐश करा रहे हो। मैम, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पंजाब के सेल से, मतलब जेल से निकालने के लिए कई बार प्रयास किया और कई बार बोला गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दिया जाए, पर उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस की तरफ से नए नए बहाने बना दिए जाते हैं और सौंपा नहीं जाता मुख्तार अंसारी को। देखिए, मुख्तार अंसारी एक बड़े अपराधी हैं और जिनके साथ उन्होंने अपराध किया है, क्या उनको कभी न्याय दिलवाएंगे आप लोग या नहीं दिलवाएंगे? मैं कह रही हूँ कि मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस को खुद सौंप कर आना चाहिए। कभी बीमारी का बहाना, कभी कोई और ड्रामा, ये सब नहीं चलेगा। देश देख रहा है। अमरिंदर सिंह जी को मैं आपके माध्यम से एक कड़ा मैसेज दे रही हूँ, अपराधी को सजा दिलवाने की तरफ जाइए। आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, क्या आप फालतू बातें बनाते रहेंगे, अपराधियों को शेल्टर देते रहेंगे? और वो विक्टिम जो उनकी वजह से प्रताड़ित हुए, जिनकी वजह से जिनकी हत्याएं हुई और उनकी महिलाएं घरों की रो रही हैं आज भी, उनको न्याय दिलवाइए। अमरिंदर सिंह जी को थोड़ा अपना जो ये कांग्रेस पार्टी वाला चैप्टर है ना, दिमाग से थोड़ा अलग हटा के थोड़ा देश के लिए भी लेकर आना चाहिए। थोड़ा जो जनता है, जिन जिन लोगों ने उनके अपराध को सहा है, उनको न्याय दिलाने की तरफ जाना चाहिए, ना कि उन्हें झूठा बीमार बता के वहाँ पे ऐश करा रहे हो। खाना पानी आप देख कर आ जाइए, मिलकर आ जाइए, ऐश करते मिलेंगे आपको मुख्तार अंसारी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी थोड़ी खातिरदारी तो बनती है ना, थोड़ी खातिरदारी के लिए यूपी पुलिस को सौंपिए, फिर देखिए कैसे दूध का दूध पानी का पानी होकर न्याय मिलता है। कांग्रेस आतंकवाद को खत्म करने की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे ही गैंगस्टरों को जेल में ना जाने से भी रोकती है। जब वो जेल में चले जाते हैं तो इस तरीके की ऐश कराती है उन्हें। तो दो तरीके का रवैया क्यों? नहीं, ये तो दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। लोगों को जाति में बांटो, लोगों को वर्गों में बांटो, हिंदू मुस्लिम को साथ न जुड़ने दो, हिंदू भाई को हिंदू से न जुड़ने दो, ये तो इनकी नीति रही है। फूट डालो, राज करो, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कुछ भी आपकी नीति रही हो, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हुई है, देश की जनता समझ रही है सारी चीजें, देश की जनता सवाल करने लगी है। शेरिन सवाल करती है हर एक से, हर एक नेता से भी सवाल करती है। तो अब आपकी वो वाली जो पुरानी वाली चाल थी ना, वो नहीं चलेगी, कोई नहीं टूटेगा, सब लोग एकजुट हैं। और आज मुस्लिम भी कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ जा रहा है। ये मंशा है कि कांग्रेस की सरकार जहां होगी वो अपराधियों को शेल्टर देने का काम करेगी, वो अपराधियों को बचाने का काम करेगी। एक तरफ योगी जी हैं जो बड़े बड़े धुरंधर जो गुंडे थे ना, सबको धराशायी करने का काम किया, सारे दुबकते घूमे और सारे थानों में जाके हाथ जोड़ते घूमे कि हमारे को वापस, हम जो पैरोल पे भी छुटे हुए थे हमें वापस बंद करवा दीजिए। तो वो जो खौफ था वो योगी जी का था। और कांग्रेस की सरकार का क्या है कि पैसा खा खा के सबको बचाने पे लगी है। भ्रष्टाचार से गई है कांग्रेस की सरकार। अपराधियों को शेल्टर दे दे के पालने पोसने का जो काम किया है ना, और फिर उनको टिकट दे दे के लड़ाया भी है। ये जो आज यहाँ पर हम राजनीति इतनी गंदी देखते हैं ना शेरिन, कहते हैं अरे 75% तो अपराधी भरे पड़े, ये सब किसने बनाया है? ये सब पुरानी पार्टियों ने, जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है, पहले गुंडों को पाला पोसा, फिर गुंडों ने ब्लैकमेल किया और उनसे टिकटें पाई और फिर वो राजनीति करने लगे। तो मैं कह रही हूँ कि अमरिंदर सिंह जी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। राजा भी रहे हैं वो, क्या राजा ऐसा होता है?
क्या सीएम को ऐसा होना चाहिए कि अपराधी को बचाने का काम करे? मैं कह रही हूँ सौंपो योगी जी को, जरा मुख्तार अंसारी की भी मुश्किल कसने दो, तभी तो पता चलेगा और अपराधियों को भी कि गैंगस्टर बनने के बाद जब एक अच्छा शासक आ जाता है तो किस तरह से उन लोगों को कभी न्याय भी मिलेगा ना शेरिन। उन लोगों को, जिन लोगों ने उनकी प्रताड़ना सही है, उनको कभी न्याय भी मिलना चाहिए ना शेरिन। तो उस न्याय के लिए कम से कम सुपुर्द कर खुद जाना चाहिए पंजाब की पुलिस को कि लीजिए पकड़िए, आपके सुपुर्द कर दिया। यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की मुझे दिमागी हालत ही खराब लग रही है। क्या सारे देशद्रोह के सारे काम में कांग्रेस पार्टी पीछे सपोर्ट करती है। आतंकवादियों की कोई बात आ जाए, उनका प्रवक्ता उसे सपोर्ट देने बैठ जाता है। आज मुख्तार अंसारी की बात आई है, अमरिंदर सिंह जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी इतने साल से जो शासन कर रही थी, क्या लेकर बैठी है आज? जीरो औकात नहीं रही है जनता के बीच, फिर भी अपराधियों को शेल्टर देने का काम नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। मैम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमेशा कोई ना कोई नया बहाना बना दिया जा रहा है। इस बार भी ये कह दिया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है। रिपोर्ट उनकी प्रदेश में भी अस्पताल हैं शेरिन, तबीयत ठीक नहीं है तो जाने तो दो पहले उत्तर प्रदेश। वहाँ की सरकार जानेगी, वहाँ की सरकार संभालेगी, वहाँ की सरकार इलाज कराएगी। सारा ठेका आप ही लेकर बैठे हो क्या? और वो भी अपराधी का। अभी कोई शरीफ आदमी चला जाए इनके पास, इनके ना तो अस्पतालों में जगह मिलेगी आपको, ना ये सीएम आपको कोई मदद करते नजर आएंगे अमरिंदर सिंह जी। हाँ, अपराधी के लिए सारे दरवाजे खोल रखे, आइए आपकी मदद करने के लिए मैं बैठा हूँ। भाई आप यूपी को सौंपो ना उनको। एक इतना बड़ा अपराधी, यूपी पुलिस उसको लेने आती है, आप उसे सौंपते ही नहीं हो। क्या लालच है? फिर कोई मंशा पे सवाल उठाता है तो कहते हैं नहीं हमारी मंशा तो ठीक है। ये अपराधियों को शेल्टर देने का काम जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी शेरिन, तो फिर ये जो 44 भी बचे थे ना, 44-45 जितने आप देखती हैं, ये 4 भी नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी को मंथन करना चाहिए अपनी पार्टी के ऊपर कि हम किसके लिए स्टैंड लेने लगे। देश का कोई व्यक्ति, कोई घटना घटे नहीं खड़े होंगे। देश के पुलिस वालों को पिटाई कर जाए कोई, मार जाए कोई, उनके ऊपर उपद्रवियों की तरह हमला कर दे कोई, हाँ, कोई हमारे लाल किले पे झंडा फहराने आ जाए, उनके खिलाफ चूं भी आवाज नहीं निकलेगी इनकी। लेकिन हाँ, कोई अपराधी दिखाई दे जाए, उसके लिए ये कितने भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी चल के जाना पड़े, ये पहुंच जाते। तो थोड़ी शर्म करें। प्रियंका जी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राहुल गांधी को भी मंथन करना चाहिए। मैम, यहाँ पर सवाल ये भी है कि आज तक कांग्रेस हर छोटे छोटे मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चली जाती है, राम मंदिर के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए थे और अब मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, ये तो आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे भी दरवाजा खुलवाने गए थे कोर्ट का। तो इन्होंने कोर्ट को समझ रखा है कि बस अपने निजी फायदे के लिए, वो भी अपराधियों को बचाने के लिए, जब चाहे खटखटा दो। पुलिस वालों को इतनी 26 जनवरी पे इतनी बुरी तरह से हमारे 400 पुलिस वालों को मारा, एक को भी देखने नहीं गए, एक के खिलाफ भी कोर्ट में नहीं पहुंचे कि जी ये जितने अपराधी वर्ग थे एक एक को पकड़ के चुन चुन के चिन्हित किया जाए और इनको सजा दी जाए। नहीं किया इन्होंने। तो इनकी मंशा क्या है आखिर? तो फिर ऐसी पार्टी को मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कह रही हूँ, ऐसी पार्टी को तो निरस्त कर देना चाहिए जो देश के लिए नहीं सोचती हैं। कोई भी पार्टी हो वो, चाहे जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाए, जो देश के खिलाफ काम करे शेरिन, ऐसी पार्टियों की जो आपने उनको सौंपा है ना कि आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, आप पार्टी बना के रहिए, छीन लेने चाहिए सारे अधिकार। और मैम, यहाँ पर ये भी सवाल है, क्या जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को बार बार बहाना बनाकर सौंपा नहीं जा रहा उत्तर प्रदेश को, क्या इन्हें ये डर है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो उनको डर है उत्तर प्रदेश की पुलिस का कि किस तरीके से रिमांड लगाई जाएगी, चीजें सामने आएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो बड़े बड़े को खौफ है। ये एक मुख्तार अंसारी के लिए नहीं है, बड़े बड़े डरते हैं वहां पर। और आपने पिछले कुछ सालों में योगी जी की कार्यशैली को देखा भी होगा, किस तरह से अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम किया। और जिसने बचने भागने की कोशिश की उसको भी पुलिस ने धर दबोचा, चाहे वो कहीं से भी पकड़ कर लाए हो। तो मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा रहा है, जेल। तो ये आप सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करने की जगह दूर भाग रहे हैं, आप अपराधी को शेल्टर देते हैं, बचाने का काम करते हैं। अपराधी को बचाइए मत। मैं अमरिंदर सिंह जी को बोल रही हूँ, यूपी पुलिस में सुपुर्द करवाइए, भेजिए अपनी पंजाब पुलिस को, थोड़ा एक्टिव करिए पंजाब पुलिस को। वरना क्या उड़ता पंजाब बना हुआ है वो, आज भी उड़ता ही पंजाब है वो वहां पर उनको कानून व्यवस्था से कोई लेना ही देना नहीं है। मैं अमरिंदर सिंह जी की बात कर रही हूँ शेरिन, कानून व्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जो अब की बार 5 साल वाले आए हैं, वो उनकी मंशा है कि बस ये 5 साल काट लूं, फिर आगे भविष्य में कौन नेता बनेगा, कौन सीएम बनेगा, भाड़ में जाए।
ये सिर्फ अपनी 5 साल तक की कुर्सी बचाकर बैठे अमरिंदर सिंह जी। बाकी जनता से अपराधी बचाने पड़े या कुछ भी करना पड़े। और शुरू से ही कांग्रेस को आप देख ही रही हैं किस तरह से आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है, कभी अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। और छोड़िए, प्रियंका जी मिलने पहुंच जाती है किसी से भी। ये क्या है, कैसे लोग हैं ये, कैसे नेता हैं हमारे देश के। और वैसे ट्विटर के नेता हैं ये। एक छोटा सा ट्वीट किया, झूठा दिखाया कि हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। शेरिन, पुलिस वालों के लिए आपने एक ट्वीट नहीं देखा होगा, दिखा दीजिए मुझे अगर आया हो तो कहीं। अभी आपने पुलिस का नाम लिया, मुख्तार अंसारी को काश, मैं ये कह रही हूँ कि देश की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है एक कि अभी आपने पुलिस प्रशासन का नाम भी लिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसीलिए तो नहीं सौंपा जा रहा है क्योंकि इन्हें डर होगा कि जिस तरीके का हादसा विकास दुबे के साथ हो गया था, गाड़ी पलट गई थी, वो वाला सीन उससे बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही मुख्तार अंसारी को। शेरिन, क्या पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं करती है? क्या ह्यूमन राइट का नाम लेके लोग अपराधियों के साथ उनके लिए झंडे बैनर लेकर नहीं खड़े होते हैं? तो मैं कह रही हूँ कि हमेशा गाड़ी पलटेगी ये जरूरी थोड़ी है। आप इस डर से दुपक के थोड़ी बैठे रह सकते हैं। जो देश का कानून कहता है, एक अपराधी को अगर दूसरे राज्य में सौंपने के लिए हमारे देश का कानून कहता है आपको सौंपना ही पड़ेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो सौंपना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा अपनी इज्जत बचाइए अमरिंदर सिंह जी, और समय रहते सुपुर्द करिए यूपी पुलिस के, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत सारे लोग जो जिनकी जान गई है शेरिन, जिनके साथ उन्होंने वो अपराध किए हैं, उनको कभी न्याय दिलवाएंगे आप या नहीं दिलवाएंगे? या अपराधियों को ही न्याय मिलता रहेगा इस देश में? मुख्तार अंसारी, मैम एक तरफ मुख्तार अंसारी को बचाते हैं और जब विकास दुबे के साथ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, इनकाउंटर हो जाता है उनका, तो उस टाइम पे इसी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है वो हिंदू विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, तमाम तरीके की चीजें हैं। कभी कहा जाता है कि मुसलमान विरोधी है। हमेशा धर्म के चक्कर में क्यों फंसाया जाता है योगी सरकार? देखिए, जब मुसलमानों की बात आती है, आतंकवादी हैं, कोई मुसलमानों को कह देता है तो ये कहते हैं कि देखिए जातिवादी से कोई लेना देना नहीं है। और जब दुबे को मारा जाता है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो कहते हैं कि देखिए ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो गया। तो ये कांग्रेस की ना ये बरसों पुरानी नीति है, जातिवाद फैलाना, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाना और फिर पूरे देश पे राज करना, ये इनकी नीति रही है। आज जनता देश की जागरूक हुई है, थोड़ी सी सही पर जागरूक हुई है। और भविष्य में जब जागरूक होगी तो ये जो 40-45 आपको बैठे नजर आते हैं संसद में, ये भी बैठे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी नीति हमेशा देश को तोड़कर, ये अंग्रेजों की सोच वाले लोग हैं। फूट डालो, राज करो, हमें आपस में लड़ाओ फूट डालकर। और अच्छा, मैं अगर याद करती हूँ इनके बयान, तो ये भाजपा को कहा करते थे कि भाजपा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की राजनीति करती है, लेकिन आप हर एक बयान किसका सुनती हैं? जाति पर किसका सुनती हैं? कांग्रेस पार्टी का। तो बांटने का काम कौन करता है शेरिन? कौन कहता है तुम दलित हो, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो? कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। तो कांग्रेस पार्टी का मुखौटा अब सबके सामने। मुझे नहीं लगता भविष्य में अब कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने की भी कोशिश करेगा। आपका नाम भी शबनम खान है और आप भी माइनॉरिटी से आती हैं, मुसलमान हो आप, तो आप जिस तरीके के चीजें जो कही जाती हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये मुसलमान विरोधी हैं, ये ब्राह्मण विरोधी हैं, आपने काफी सारी राजनीति देखी है, तो आपको कैसा लगता है कि सच में इस तरीके की चीजें सोचते हैं योगी जी? देखिए, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो भी व्यक्ति योगी जी के बारे में इस तरीके की बातें करता है, सबसे पहले उसे अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अगर उसे लगता है कि कहीं वो जातिवादी वाली सोच रखते हैं तो नहीं रखते हैं। हाँ, मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिलेट करती हूँ शेरिन, प्रधानमंत्री से रिलेट करती हूँ सीधा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। तो आप उनकी सोच पर चलिए ना। योगी जी ने कौन से मुसलमान को क्या कह दिया आप बताइए? सारे मुस्लिम भाई वहां शान से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं। अब कोई अपराधी अगर ये कहेगा मुझे सजा मत दीजिए, तो बात अलग है। अब वो उसमें कास्ट ढूंढ के कहे कि देखिए अगर मुसलमान अपराध करेगा तो मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए, हिंदू ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति जाट गुजर करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो कानून का काम है, कानून अपना काम करता है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, राजनीति वाले लोग क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाती हूँ, बुनियादी लोग जो वहां रहते हैं, जो मुस्लिम वहां रहते हैं, वो क्या कहते हैं मैं उस पर जाती हूँ। वो कहते हैं कि योगी जी के राज में हम ज्यादा सुरक्षित हुए हैं, हमें ज्यादा हर चीज की सुविधाएं मिल पा रही हैं, और वो भी बिना मतलब अब एक वो टैग भी नहीं है जो इन्होंने टैग दे रखा था कांग्रेस पार्टी ने। मुसलमानों को पढ़ाएंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे नहीं, देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने देंगे, लेकिन क्या करेंगे? उनकी वोट का इस्तेमाल करेंगे। अब कहीं ना कहीं मुसलमान उससे भी निजात पाता नजर आ रहा है। धन्यवाद मैम।